जिनके नाम से कांप उठता प्रदेश, पुलिस भी जिनसे खाती खौफ। हत्या, अपहरण, एक्सटॉर्शन जिनका शगल। यूपी के खूंखार गैंगस्टर्स की अनसुनी कहानी। यूपी का माफिया राज। ईटीवी भारत उत्तर प्रदेश पर। यूपी का माफिया राज में आज बात उस कंपाउंडर की होगी जो जराइम की दुनिया में कदम रखते ही बन गया था डॉक्टर। बात उस गैंगस्टर की होगी जिसने जराइम की दुनिया में कदम रखने के लिए अपने मालिक से ही अपराध की बोहनी की थी। बात उस गैंगस्टर की होगी जो बन गया था पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के रक्षक का भक्षक। बात उस गैंगस्टर की होगी जिसने भाजपा के 2 विधायकों का सीना गोलियों से छलनी कर दिया था। बात उस गैंगस्टर की होगी जो आज भी जेल से चलाता है गैंग, और जब जेल से निकलता है पेशी के लिए तो उसके साथ चलती है पुलिस वालों की भारी भरकम फौज। वो पढ़ाई में माहिर था, टीचर भी उसके दिमाग का लोहा मानते थे, लेकिन माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए गांव के ही झोला छाप डॉक्टर के दवाखाने में कंपाउंडर बन गया। सुबह से शाम तक दवाओं को पीसना और उनकी पुड़िया बनाना मानो उसकी नसीब बन चुका था। लेकिन एक दिन जब वो कंपाउंडर अपने डॉक्टर के लिए वसूली करने निकला तो जब वापस आया तो मानो वो खुद के नसीब की एक नई इबारत लिख चुका था। 4 अप्रैल 2021 को यूपी की सामने पुलिस ने अनिल उर्फ पिंटू को AK-47 और 1300 कारतूस के साथ पकड़ा तो सूबे में हड़कंप मच गया। अनिल उर्फ पिंटू की गिरफ्तारी क्या हुई, एक बार फिर उस गैंगस्टर का नाम हर शख्स के जुबान पर वापस आ गया जो पिछले 1 दशक से जेल के सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है। संजीव माहेश्वरी उर्फ चीबा उर्फ डॉक्टर। शामली जिले के नगर कोतवाली स्थित आदमपुर गांव का रहने वाला संजीव माहेश्वरी जिस शंकर दवाखाने में काम करता था, वहां रोजाना सुबह 10 बजे जाकर दवाओं को पीसना और उनकी पुड़िया बनाना उसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। लेकिन एक दिन उस डॉक्टर ने संजीव माहेश्वरी को बताया कि एक व्यक्ति उसके उधार के पैसे वापस नहीं कर रहा और जाकर उसे ले आ। संजीव माहेश्वरी ने न जाने कैसे सारे पैसे लाकर डॉक्टर के हाथ में रख दिए। बस ये वही पल था जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े अपराधी को जन्म दे दिया था। डॉक्टर के एक आदेश में उधार के पैसे वसूल लाने वाले संजीव जीवा के सपने सिर्फ दवा की पुड़िया बनाने तक सीमित नहीं थे। अब उसे कंपाउंडर से जराइम की दुनिया का डॉक्टर बनना था। वसूली करने का गुण एक झटके में सीखने वाले संजीव ने अपराध की बोहनी अपने डॉक्टर मालिक से ही की और उसे अगवा कर लिया। संजीव को अगवा करने की विधा आ चुकी थी। साल 1992 को संजीव ने कोलकाता के एक व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया। संजीव को जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बनना था, इसलिए उसने ऐसी फिरौती मांगी न सिर्फ यूपी और कोलकाता बल्कि पूरे देश में सनसनी मच गई। संजीव जीवा ने व्यापारी से लड़के को छोड़ने के एवज में 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। अब ये खबर आग की तरह शामली से निकलकर उस मुजफ्फरनगर तक पहुंच गई जहां सिर्फ गन्ने की खेती ही नहीं बल्कि असलहों की भी खेती हुआ करती थी। मुजफ्फरनगर के हाई प्रोफाइल अपराधी रवि प्रकाश तक संजीव का किस्सा पहुंचा तो उसने संजीव को अपना शिष्य बना लिया। संजीव ने अपराध का ककहरा हाई प्रोफाइल अपराधी रवि प्रकाश से ही सीखा। अपराध की दुनिया के सभी दांव पेच सीखने के बाद संजीव ने सबसे पहले हरिद्वार के नाजिम गैंग के साथ काम करना शुरू किया। उसके बाद वो सत्येंद्र बरनाला नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करने लगा। दूसरों के लिए काम करते करते संजीव खुद का नाम बनाना चाहता था, इसलिए संजीव ने अपना गैंग भी बना लिया जिसमें उसके साथ रवि प्रकाश, जितेंद्र उपभूरी और रमेश ठाकुर जुड़ गए। 90 के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी यूपी तक मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, मुन्ना बजंगी, बदन सिंह बद्दो और भोला जाट जैसे माफियाओं का दबदबा कायम था। उस वक्त संजीव जीवा अपने छोटे से गैंग को ऑपरेट कर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा था। जीवा के दिल में अब पूरे राज्य में राज करने की लहर उफान पर थी, इसलिए उसने ऐसा काम किया जिसने उत्तर प्रदेश में भूचाल ला दिया। संजीव जीवा ने उस बीजेपी नेता की हत्या कर दी जिसने कभी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जान बचाई थी। साल 1997 तारीख 10 फरवरी बीजेपी के उभरते हुए नेता और विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली स्थित अपने घर से कुछ दूर एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। लौटते वक्त जैसे ही ब्रह्मदत्त अपनी गाड़ी में बैठने लगे तभी संजीव जीवा ने अपने साथियों रमेश ठाकुर और बलविंदर के साथ मिलकर ब्रह्मदत्त पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उनकी और गन्नर की हत्या कर दी। हत्याकांड में सपा विधायक विजय सिंह का नाम सामने आया। जिन ब्रह्मदत्त की हत्या संजीव जीवा ने की थी उनका सियासी कद इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है
कि उनकी अंतिम यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे तमाम दिग्गज नेता सारे काम छोड़कर शामिल हुए थे। ब्रह्मदत्त हत्याकांड में संजीव जीवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कहा जाता था कि संजीव जीवा ने जिन ब्रह्मदत्त की हत्या की थी उन्होंने कभी मायावती की जान बचाई थी। जून 1995 में गेस्ट हाउस कांड के वक्त मायावती कमरा नंबर 1 में बंद थी। मायावती ने गेस्ट हाउस के कमरे से मदद के लिए कई लोगों को फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तब संकट मोचन बनकर ब्रह्मदत्त गेस्ट हाउस पहुंचे और पुलिस के पहुंचने तक मायावती के कमरे के बाहर मामला संभालते रहे। कहते हैं इसके बाद से मायावती उन्हें अपना भाई मानती रहीं। बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या करने के बाद संजीव माहेश्वरी मानो उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं की नजरों में छा चुका था। मुख्तार हो या फिर ब्रजेश सिंह, हर कोई उसे अपने गिरोह में शामिल कराना चाहता था, लेकिन संजीव का रोल मॉडल था मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी मुख्तार का सबसे भरोसेमंद शूटर था और जैसे ही संजीव को मुन्ना बजरंगी का साथ मिला तो मानो उसका अपराध के जगत में बेताज बादशाह बनने का सपना पूरा हो गया हो। मुन्ना के इशारों पे एक के बाद एक कई हत्याओं को अंजाम देने वाला संजीव सिन्हा अब मुख्तार का सबसे भरोसेमंद शूटर बन चुका था। साल 2005 अब उत्तर प्रदेश एक ऐसी घटना का गवाह बनने वाला था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जिस राज्य में 10 साल पहले एक भाजपा विधायक को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, उसी राज्य में एक बार फिर से गोलियों की बारिश होने वाली थी। 10 नहीं, 100 नहीं, पूरे 400 राउंड गोलियां चलने वाली थी और इस घटना को अंजाम देने वाला था वही डॉक्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा। 25 नवंबर 2005 यूपी के पूर्वांचल में माफियाओं और अपराधियों की जिस इलाके में खेती होती थी वो जिला था मऊ, और मऊ की एक जगह है मोहम्मदाबाद। इस इलाके के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे। तभी सामने से एक गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने रुकती है। गाड़ी से 8 लोग नीचे उतरते हैं और AK-47 से गोलियों की ऐसी बौछार की गई कि कृष्णानंद राय के शरीर का एक ऐसा भी अंग नहीं बचा जहां गोलियां ना लगी हों। कहा जाता है कि 400 राउंड गोलियां कृष्णानंद राय को मारने के लिए चलाई गई थीं। इस शूटआउट में विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस नृशंस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और संजीव जीवा का नाम सामने आया। हालांकि बाद में कोर्ट से सभी आरोपी बरी हो गए थे। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद संजीव जीवा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस और आम लोगों को यह एहसास होने लगा कि अब यूपी से गोलियों की तड़तड़ाहट कम हो जाएगी। लेकिन जेल को ही जीवा ने अपना ऐशगाह बना लिया था। बाराबंकी जेल में बाकायदा जीवा दरबार लगाता था, यहीं पर लोगों की सुपारी लेता था और अपने शूटर से उनकी हत्या करवाता था। साल 2013 में संजीव जीवा बाराबंकी की जेल में बंद था। संजीव बैरक में कम, जेल अस्पताल में ज्यादा रहा। संजीव जीवा एडमिट था, वहां ऐशो आराम की हर वो चीज मौजूद थी जो लोग अपने आलीशान घरों में रखते हैं। यही नहीं, उसके दरबार में रोजाना दर्जन लोग उससे मिलने आते थे। साल 2017 को हरिद्वार के कंबल व्यवसायी अभिषेक दीक्षित की घर से दुकान जाते वक्त 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और इस हत्याकांड के तार दुर्दांत अपराधी संजीव जीवा से जाकर जुड़े थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी और उत्तराखंड में हड़कंप मचा दिया। व्यापारी की हत्या करने वाले सब शूटर्स की गिरफ्तारी हुई तो पता चला यह हत्याकांड जीवा के कहने से ही अंजाम दिया गया था। यही नहीं, जिस अभिषेक दीक्षित की हत्या हुई थी वो भी गलती से की गई थी। हत्या तो किसी और की ही करनी थी। इस वक्त संजीव जीवा लखनऊ जेल में बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्याकांड के मामले में आजीवन कैद की सजा काट रहा है। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद दूसरों को अपनी दहशत से डराने वाला संजीव जीवा खुद डरने लगा था। कोर्ट में उसकी पत्नी ने उसकी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई थी। एक वक्त में संजीव जीवा के साथ जितने भी साथी काम करते थे या तो वो आज जेल में या फिर भगवान के पास। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। अगली बार यूपी का माफिया में एक नए अपराधी की कहानी लेकर प्रस्तुत होंगे। ETV भारत